अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलारमान के कुरान के साथ मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़ हाज़िर खिदमत। मैं एक गांव का देसी बंदा हूँ। अंग्रेज़ी मेरी ज़ुबान जो है पास से नहीं गुज़री और मैं पराई चीज़ों को मुंह में नहीं डालता, तो इसीलिए अंग्रेज़ी भी एक पराई ज़ुबान है, तो उसको मैंने मुंह के अंदर जाने नहीं दिया। एक लफ्ज़ सुना, सेल्फलेस। अब मुझे क्या पता ये क्या होता है। गूगल पे सेल्फलेस लिखा तो उसका मैं गूगल पे क्या लिखता हूँ, सेल्फलेस की उर्दू क्या आती है, तो उसका तर्जमा था बेलौस। जहन में आया कि बेलौस तो सिर्फ माँ बाप हो सकते हैं, शायद और कोई नहीं। फिर मुझे जाना हुआ अपने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, पिछले साल की बात है, पाकिस्तान किडनी लीवर इंस्टीट्यूट। वहाँ गया, वहाँ पे कुछ लोगों से रोज़ मुलाकात होती थी, जिसमें डॉक्टर फैसल सऊदार थे, डॉक्टर एहसान थे, डॉक्टर यासर थे, डॉक्टर अहमद थे, मुबशर साहब थे, कैसर साहब थे, नदीम साहब थे, तज़ीन साहब थे, इस तरह बहुत सारे दोस्त। लेकिन मैं सारी ज़िंदगी, मेरी कोताही है, मेरा जुर्म है कि मैं पैरामेडिकल स्टाफ को अच्छे इंसान नहीं समझता था। उस चीज़ को वजह शोहरत भी कुछ पैरामेडिकल के ऐसे लोग थे जो इस फील्ड में काली मछलियाँ या गंदी मछलियाँ हैं। जब मैं वहाँ पे दाखिल हुआ, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मैं एडमिट हो गया और मुझे इंथीजिया देकर मेरा 10, 12, 14 घंटे का ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद मैं बेहोश हालत में वेंटिलेटर पे आईसीयू में ट्रांसफ़र हो गया। मैंने पहली दफ़ा माँ बाप के अलावा सेल्फलेस लोग देखे। मेरी जब आँख खुली अगले दिन, मुझे धुंधला नज़र आ रहा था और एक साहब मेरे गीले टिश्यू से मेरे मुंह को साफ़ कर रहे थे, मेरी आँखों को साफ़ कर रहे थे और मेरे जो है होंठों को गीला कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जो मैंने नहीं देखा हुआ मेरे माँ बाप जब मुझे बचपन में करते। फिर वो थोड़ी देर बाद कभी मेरी पल्स लेवल चेक करते थे, कभी मेरा सांस चेक करते थे, कभी मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे, कभी ऑक्सीजन की मकदार कितनी जा रही है, फिर यूरिन कितना है, यूरिन की मकदार क्या है, फिर जो ब्लड अंदर से आ रहा है वो कितना है। इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हर 12 घंटे के बाद या हर 8 घंटे के बाद एक ड्यूटी चेंज हो जाती। कभी ख़वातीन आ जाती, कभी मर्द हज़रात आ जाते, मुख्तलिफ नाम थे। बेटी मेरी एक दूसरे आईसीयू में थी, क्योंकि रेसिपिएंट के आईसीयू अलग होते हैं और डोनर के अलग होते हैं। मैं इस सिलसिले को देखता रहा और अगले दिन मुझे 2 लोगों ने सहारा दिया और मुझे, मेरे साथ 5 बैग लगे हुए थे। कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर था एक, फिर यूरिन बैग था, फिर मेरे अंदर से कुछ ब्लीडिंग आ रही थी उसके लिए था, फिर कोई गले के पास से कोई नाली पास की हुई थी मुझे फ़ौरन खुराक देने के लिए एक, अच्छा सारी चीज़ें लगी हुई थी। उन दोनों ने वो सारी चीज़ें भी उठाई, मुझे मेरी बाजुओं में भी हाथ डाले और मुझे कहा जी कुछ कदम चलना है। मैं उनके साथ चला। मैं वापस आया तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने स्टूल पास करना है। उन्होंने कहा जी आपको एक पैम्पर लगा हुआ है, आप पास कर दें। यूरिन तो मेरा बोतल में आ रहा था। अब मैंने उन्हें कहा कि मुझे असल में थोड़ी सी शर्म आ रही है कि मैं तहारत कैसे करूँगा, मैं तो लेटा हुआ हूँ, मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। पाँव मेरे बहुत फैल हुए थे क्योंकि ज़्यादा लेटने से, ये भी अल्लाह की शान है कि अगर आप ज़्यादा लेटे रहें तो आपके पाँव स्वेल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने वाइब्रेशन मशीनें लगाई हुई थी जो आहिस्ता 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 ऐसे वाइब्रेट करती थी, जो आपके पाँव की स्वेलिंग को कम करती। उन्होंने भी, मैंने पैम्पर में अपना स्टूल खारिज किया, उन्होंने मुझे उसके बाद तहारत कराई, जो भी उसका तरीक़ाकार होता है, मेरा पैम्पर बदला। और अच्छा, कोई उनके मुंह पे ताहट नहीं थी, बिल्कुल वैसे जैसे माँ आपका पैम्पर चेंज करती है। मैंने उन्हें कहा भी कि बेटा सॉरी यार, मैं ये इस वक्त मैं बिल्कुल
ऐसे ही हूँ जैसे बेबी होता है ना कि सर आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, आप क्यों फ़िक्र करते हैं। फिर जैसे मैं वॉशरूम जाना होता था, जब मैं थोड़ा बेहतर हो गया तो वो मुझे लेके जाते थे। अच्छा, मेरी बीवी या भाई मेरे कहते थे कि हम इसको वॉशरूम ले जाते हैं, तो वो कहते थे सर बेहतर है कि हम लेके जाएँ। मैंने इस टाइम पीरियड में जो चीज़ एक महसूस की कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है, इनका नाम पैरामेडिकल स्टाफ की बजाय माँ और बाप होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही खिदमत करते हैं जैसे एक नौमौलूद बच्चे की जाती है। देन आई रियलाइज़ कि अगर अब्दुलस्तार ईदी साहब मेल नर्स ना होते तो शायद उनके लिए अजीब होता कि मुर्दों को, गली सड़ी बॉडियों को नहलाना कैसे है, इन सारी चीज़ों को गुस्ल कैसे देना है, उन्हें कफ़न कैसे पहनाना है, ये एक नर्सिंग स्टाफ ही कर सकता है कि जिनके अपने जज्बात नहीं होते। वहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम थे, शहजाद साहब थे, बाबर साहब थे और बहुत सारी बेटियाँ बहुत सारी थी वहाँ पे जो हमारी खिदमत पे लगी हुई थी। उन सारों को समझे डॉक्टर्स अपना फ्रीज़ अंजाम दे चुके थे एक सर्जरी करने के बाद। सर्जरी के बाद वो उस पेशेंट को एज ए बेबी हवाले कर देते हैं उन माँ बाप के जिसको पैरामेडिकल स्टाफ कहा जाता है, और वो बिल्कुल भाई कभी एक सेकंड लेट नहीं होते। इंजेक्शन लगाना है, दवाई देनी है, हर उस टाइम पे वो अवेलेबल है। फिर कभी पेट ख़राब हो गया एक दिन, वो हर 10 मिनट बाद जाना पड़ता था, उसके लिए ड्रिप्स वगैरह उतारनी पड़ती थी। वो आते थे, हम उन्हें बुलाते थे, मेरी वाइफ या मेरा भाई जो अटेंडेंट होता था कि जी आए जो वॉशरूम जाना है, तो वो फ़ौरन आकर ड्रिप्स ऑफ करते थे फिर लगाते थे। मजाल है कभी उनकी मुंह पे सिलवट आई हो या वो गुस्से में आए हों, जैसे माँ बाप बच्चों को मुस्कुरा कर देखते हैं। फिर सुबह आते थे, अंकल क्या हाल हैं, कैसे हैं। मुझे अच्छा लगता था, मुझे याद आते हैं वो लोग, मेरा दिल करता है मैं कुछ टाइम उनके साथ जाके गुजारूँ, उनके लिए गिफ्ट लेके जाऊँ, लेकिन मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती कि मैं आईसीयू में जाऊँ, क्योंकि मेरा जो इम्यून सिस्टम है उससे ज़ीरो पे रखा हुआ है। मैं वहाँ से कोई इन्फेक्शन लेके आ जाऊँ या कोई मसला हो तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मदर टेरेसा को मैंने देखा कि वो कैसे लोगों का इलाज करती थी, या जितने भी लोग इस खिदमत के काम से वाबस्ता थे, तो मैंने देखा कि इन सारों की जो ट्रेनिंग है वो नर्सिंग की हुई है। कभी कभी मेरा दिल करता है कि रिटायरमेंट के बाद मैं भी एक नर्सिंग की ट्रेनिंग करूं और किसी हस्पताल में खिदमत पे मामूर हो जाऊं। वो हस्पताल, जैसे मैं बारहा बताता हूँ कि मेरी कोशिश है कि मैं मदीना में जाकर ज़िंदगी गुजारूँ आखिरी वक्त, जब भी मेरी ज़िंदगी या मैं नौकरी से फ़ारग हो जाऊँ तो शायद मैं वहाँ जाकर किसी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो खिदमत पर मामूर हो जाऊँ, और जो लोग वहाँ पे आते हैं उनको खाना खिलाऊँ, उनके पैम्पर चेंज करूँ, नहलाऊँ, उन सारी चीज़ों को देखूँ। जो पेशेंट होता है उसको अपने आप से बड़ी बू आ रही होती है, सारा दिन स्पिरिट लग रहा है और केमिकल है, मेडिसिन हैं, लेकिन उन लोगों को न हमारे से बू नहीं आती। और जो उसमें बहुत अच्छी बात है, उसमें 99% लोगों से जिनसे मेरा वास्ता पड़ा वो क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियनिटी जो है वो खिदमत की बहुत ट्रेनिंग करती। मेरी बहुत सारी दुआएं उन बहन भाइयों के लिए, उन माँ बाप के लिए जो इस काम पे मामूर हैं। उसमें कुछ छोटी उम्र के थे, कुछ बड़ी उम्र के थे, लेकिन मैंने दुनिया में अपने माँ बाप के जाने के बाद माँ बाप तलाश किए। और मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे माँ बाप ज़िंदा होते तो मेरे ट्रांसप्लांट के दुख को शायद बर्दाश्त ही ना कर पाते। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो जो पैरामेडिकल स्टाफ था वो मेरे माँ बाप की शक्ल में मुझे उस मुश्किल से निकालने के लिए आ गए। अगर आज मैं चल फिर रहा हूँ अल्लाह के फजल व करम के साथ, मेरी बेटी लीजिए जिसने मुझे लीवर दिया, मेरी बीवी, मेरा भाई और मेरी फैमिली और मेरी बहन भाई जो मेरे साथ खड़े थे, उनके साथ उन माँ बाप का भी हिस्सा है जिन्होंने मुझे माँ बाप की तरह मेरा ख्याल रखा। और मुझे बुखार हुआ, मुझे सर दर्द हुआ, मेरा पेट ख़राब हुआ, हर सूरत में मुझे गले लगा के रखा। मैं उनके लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया और आखिरत में कामयाब करें, और उनको कभी भी ज़रूरत पड़े मैं उनके लिए हाज़िर हूँ, जो मेरे पास में हो मैं करूँगा। पाकिस्तान किडनी लीवर इंस्टीट्यूट और वो सारा स्टाफ था, जब मेरी उनसे बात हुई तो कोई शौकत खान से ट्रेंड हुआ था, कोई आगा खान से ट्रेंड हुआ था,
इसी तरह से वो भी अब शिफा से ट्रेंड हुए थे, कैद डिफरेंट हॉस्पिटल से वो लोग आए हुए थे, लेकिन सब का काम जो था वो माँ बाप वाला था कि खिदमत करना, बच्चे को साफ सुथरा रखना, इसको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ट्रांसप्लांट में लोग नहीं मरते, लोग इन्फेक्शन से मर जाते। और ये माँ बाप ही हैं जो आपको इस सारे काम समझाते हैं। अल्लाह ताला उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। और मेरे साथ मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, लोगों के लिए बहुत दुआएं कीजिए, और जब भी आपको पैरामेडिकल स्टाफ मिले उनसे मोहब्बत से पेश आएँ, जैसे माँ बाप से मोहब्बत से पेश आने का होता है। अपने मुंह पर मुस्कुराएं ताकि उनको अच्छा लगे। मेरी अपनी बीवी को हिदायत थी कि जब मैं वॉक पे निकलता हूँ वो मेरे साथ चॉकलेट्स या टॉफ़ियाँ लेकर निकले। वहाँ जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ था उन सारों को चॉकलेट्स या टॉफ़ियाँ तकसीम करती थी, और वो भी बड़े खुश होते थे कि ये अंकल आंटी अच्छे हैं कि हमें आगे इतनी मोहब्बत से मिलते हैं। अब उन्हें मैं क्या बताऊँ कि माँ बाप से मिलने का तरीका यही। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।